जय हिंद दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जो प्राइमरी के हेडमास्टर हैं और मिडिल के सहायक अध्यापक हैं उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल है कि उन्हें फॉर्म को क्या अलग तरीके से भरना है, और बाकी जो सामान्य लोग हैं इस फॉर्म को सभी लोग भरेंगे। और इसका एक मैं पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। इसको भर के जल्द से जल्द खंड शिक्षा अधिकारी को 1-2 दिन के अंदर दे दीजिएगा। तो ये देखिए फॉर्म जो है, अभी एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें जो मिडिल के सहायक हैं और प्राइमरी के हेडमास्टर हैं उनके लिए बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो भी प्राथमिक प्रधानाध्यापक या जूनियर सहायकों के लिए है, पहला पॉइंट है ज्वाइनिंग डेट इन करंट ऑफिस में आपको जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं उसकी आपको ज्वाइनिंग की तारीख लिखनी है, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट है ज्वाइनिंग रिलीविंग मतलब कहीं से आप विद्यालय आपका प्रमोशन हो गया तो आप भाई दूसरे विद्यालय जाएंगे तो उसको रिलीविंग कहा जाता है। तो किसी भी डेट का सर्विस ब्रेक ना हो इसका विशेष ध्यान देंगे। और अगर कंपोजिट हुआ है तो सभी की ज्वाइनिंग डेट में एक एंट्री ऑटोमेटिक होगी, उसको इग्नोर करें। अगर गलत है तो जो सर्विस बुक में है, फॉर्मेट में है, उसी क्रम में भरना है आपको। अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाने जा रहा हूँ। अब देखिए, डेट ऑफ रिटायरमेंट के लिए है सत्र लाभ नहीं जोड़ना है, वो ऑटोमेटिक आप में जोड़ेगा अगर सत्र लाभ होगा तो। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है अपॉइंटमेंट डेट, ठीक है। वह तिथि जिस डेट का बीएसए से अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त हुआ है, जो आप लेटर जारी होता है, मान लीजिए लेटर जारी है तो यहाँ पर तारीख लिखी रहती है, तो उस तारीख को आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट में लिखना है, ना कि विद्यालय की ज्वाइनिंग का लिखना है। और नंबर फिफ्थ पॉइंट है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस। सबसे पहले विद्यालय या बीएसए ऑफिस में जब आपने ज्वाइन किया तो उस डेट को आपको लिखना है, ठीक है। और कैडर आपको मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया हुआ है। कैडर में आप क्या पढ़ेंगे, एचटी प्राइमरी / एटी जूनियर, ये दोनों पद जो हैं वो समकक्ष हैं, ठीक है। अब देखिए, डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है 7 पॉइंट में। और जो 8वां पॉइंट है उसमें आपके मैरिटल स्टेटस भरना है, विवाहित या अविवाहित हैं कि नहीं, और साथ में आपको उसकी तारीख भी भरनी है। 10th पॉइंट जो है स्पाउस EHRMS कोड, पति या पत्नी के सरकारी सेवा में होने पर उनका EHRMS कोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई अगर पति पत्नी एक ही जगह रहना है तो आपको इसका इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी, ठीक है। और एम्प्लॉय टाइप में आप देंगे रेगुलर, कि आप रेगुलर सर्विस में अभी प्रोबेशन में नहीं है, ठीक है। और करंट डेजिग्नेशन में ये आप मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, आर्ट, लैंग्वेज ये भरेंगे, ये आपको नहीं दिखेगा। और 13th में है एजुकेशनल डिटेल, सभी योग्यताएं जिनके डॉक्यूमेंट मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। और इसका आप ध्यान दीजिएगा, करंट स्टेटस जो आपको एक्टिव होना चाहिए कि अभी आप सर्विस में हैं, ठीक है। आपने रिटायरमेंट नहीं लिया है या नहीं, तो एक्टिव दिखना चाहिए कि आप सर्विस कर रहे हैं। अब आइए इस फॉर्मेट पे आते हैं, ठीक है। तो ये मानव संपदा फॉर्म आपको दिख रहा होगा, साथ में ये आपको विकास खंड दिख रहा होगा, तो आप विकास खंड भर देंगे क्योंकि आपको अपने बीओ कार्यालय में देना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक जो जिस बिंदु में संशोधन करवाना है सिर्फ वही बिंदु भरें, और जिसका सब सही है वह कुछ भी ना भरें, ठीक है। नीचे बस आपको साइन करके लिख देना है कि हाँ कोई भी त्रुटि नहीं है, सभी सही हैं, ठीक है। और जहाँ स्टार लगा हुआ है, ठीक है, वो भरना अनिवार्य है, ये सभी को भरना है। अब देखिए, मानव संपदा कोड, जो भी आपका मानव संपदा कोड होगा आप यहाँ भर देंगे। नंबर 2 है आपका नाम, ये आप अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरेंगे। और यहाँ पर 3rd है वर्तमान विद्यालय का नाम, ये भी आप भरेंगे, ठीक है। वर्तमान विद्यालय के कार्यभार करने की तिथि, ये भी आप भरेंगे। नंबर 5th है आपकी जन्म तिथि, इसको भी आप भरेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए एम्प्लॉय टाइप, ठीक है, जो शिक्षा मित्र वो अनुदेशक हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भरेंगे, बाकी जो अध्यापक हैं वो रेगुलर भरेंगे। पिताजी का नाम आप ये भी आप अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ भरेंगे। अपॉइंटमेंट डेट, अब देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, जो अपॉइंटमेंट डेट है वो आपका जो बीएसए सर के लेटर पे है वो आप यहाँ पर भरेंगे। नंबर 8 पॉइंट है सर्विस स्टार्ट डेट, जो पहली आपकी सर्विस थी, जब सबसे पहले आपने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की, चाहे जिस जनपद में की हो, तो आप उसका डेट यहाँ डालेंगे, जिस विद्यालय की पहली डेट, ठीक है। असाध्य रोग, ठीक है, तो सीएमओ के रिपोर्ट में जो आपका लिखा हुआ है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसकी रिपोर्ट काम करेगी, तो आप इसका डिटेल लिखेंगे कौन सी बीमारी है और उसके साथ में रिपोर्ट लगाएंगे। अब विवाहित है कि नहीं, हाँ या ना, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सेवारत पति या पत्नी है तो उनका मानव संपदा कोड आप यहाँ भरेंगे, ठीक है। और 11th पॉइंट है आपकी विवाह की तिथि, तो विवाह की तिथि आप यहाँ भरेंगे। मोबाइल नंबर ये इस जगह भरेंगे 12th में। ईमेल आईडी आप 13th में भरेंगे, ठीक है। स्नातक आप किससे हैं,
मतलब बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम है तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। और विकलांग है, भूतपूर्व सैनिक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या आश्रित हैं तो 14 पॉइंट में आप यहाँ भरेंगे। और सेवानिवृत्ति की तिथि आप ये भरेंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे अब आगे ज्वाइनिंग डिटेल, ठीक है। और ये आपका प्रथम विद्यालय विवरण आपका एक ही है तो आप इसी पे रख देंगे। ऑर्डर नंबर लिख देंगे, ऑर्डर डेट लिख देंगे, साथ में स्कूल का नाम लिख देंगे, ब्लॉक का नाम लिख देंगे और स्कूल ज्वाइन डेट जब आपने ज्वाइन किया तब। और अगर आपने विद्यालय छोड़ा है तो रिलीविंग डेट भी यहाँ लिखेंगे। रिलीविंग डेट है विद्यालय छोड़ने की तिथि, ठीक है। ये देखिए पूरी डिटेल ये सभी के लिए भरनी है। अगर आपने कई विद्यालय बदले हैं, ठीक है, तो पहला, तृतीय, चतुर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सभी विद्यालय का, ठीक है। अब देखिए नीचे दिया हुआ है क्रम संख्या 7 से 15 तक जिस बिंदु में संशोधन होना है सिर्फ वही विवरण भरें, अन्य किसी विवरण में कोई संशोधन नहीं होगा, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। और नीचे देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरे द्वारा भरा गया उपरोक्त विवरण सत्य है, त्रुटिपूर्ण सूचना देने कार्रवाई हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। और यहाँ आप अपना साइन कर देंगे। तो ये आप जल्द से जल्द आप अपने बीओई कार्यालय में दोस्तों आप जमा कर दीजिए। ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।